बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएई के कैपिटल अबू धाबी पर हमला होता है और इस हमले के बाद जो डायनामिक्स अब बदलने जा रही हैं वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। इस वक्त इराक के अंदर भी हमला हुआ तेल की साइड पर और तकरीबन 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त तेल की कीमतें पहुंच चुकी है और इस खत्ते में एक गोली चलने की देर है जो बड़े लेवल पर जंग की सी शुरुआत से पहले। उसके बाद आप देखेंगे कि तेल की कीमतें चंद दिनों और घंटों में पहले $100 क्रॉस करेंगी, फिर उसके बाद 125 150, यानी अब जो इस वक्त पेट्रोल पाकिस्तानियों को तकरीबन 147 रुपए का मिल रहा है, ये फौरी तौर पर बढ़कर 300 रुपए लीटर तक जा सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि खित्ते के अंदर कोई भी लड़ाई होती है उसका पाकिस्तान पर बराह रास्त असर कितना पड़ता है। और इससे महंगाई का तूफान और उसके बाद सप्लाई रुक जाएगी, चीजें रुक जाएंगी, क्या तबाही होगी। इवन के एयरलाइंस के किराए बढ़ जाएंगे, टिकट्स महंगी हो जाएंगी, टूरिज्म महंगी हो जाएगी, क्या कुछ होगा ये आप अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है ये आज से पहले कभी नहीं हुई थी। इसराइल ने यूएई को ऑफर दी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि आप दुबई, शारजा से लेकर पूरी की पूरी यूएई की सिक्योरिटी हमारे अंडर कर दें। यानी उन्होंने कहा है कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, इंटेलिजेंस लेवल पर भी, एयरफोर्स लेवल पर, इवन के नेवी लेवल पर और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस। अब इसके बाद अभी यूएई ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गालिबन वो इस पर कंसीडर करें। उसकी वजह यह है कि हौसी बागियों ने इस वक्त ऐलान किया है कि हम अब यूएई के चप्पे चप्पे को टारगेट करेंगे। और आप अंदाजा कर लें कि फौरन जितने भी इन्वेस्टमेंट है या लोग हैं उनको वो कह रहे हैं कि निकले। ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तानियों की भी वहां पर शहादत हुई है, तो ये पूरी तरह कंडेम किया गया है और इसको किया भी जाना चाहिए। इमरान खान ने मोहम्मद बिन जैद को फ़ोन किया और उनको कहा कि पूरी सपोर्ट है हमारी आपके साथ। अफगान तालिबान ने भी इसको कंडेम किया और उन्होंने कहा कि किसी भी इनोसेंट को मारने का हक नहीं है। देखिए ये वो चीज़ है, आपको इख्तलाफात हो किसी भी मुल्क से, आप जो आम लोग होते हैं उनको मारना जायज़ नहीं होता और इस्लाम भी हमें इस चीज़ की तालीम देता है। अफगान तालिबान ने कहा है कि वो यूएई के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान ने भी कहा है। अब यहाँ पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह की इसराइल सिक्योरिटी देगा और इसका खित्ते पर क्या असर होने वाला है। देखिए सबसे पहले लोग ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान आगे बढ़कर सिक्योरिटी देगा। एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा, फौज ने फैसला किया है, रियासत ने फैसला किया है, हुकूमत ने फैसला किया है कि अब जो मर्जी हो जाए, हमने किसी भी सूरत अब किसी की जंग में नहीं कूदना। यह फैसला हो चुका है। हमारी जो अगली जंग आने वाली है जिस पर इस वक्त पूरा फोकस है वो हमने लड़नी है चाइना के साथ मिलकर, और वो होनी है इंडिया के साथ। उसमें अमेरिका कूदेगा, उसमें क्वाड पूरा कूदेगा, ये तमाम ममालिक कूदेंगे और वो बड़ा मैदान सजेगा। और याद रखिएगा दुनिया में 3 से 4 टाइप की जंगें एट अ टाइम अब लगेंगी। एक मिडिल ईस्ट के अंदर गालिबन लड़ाई का इम्कान है, रूस का, उसके अलावा साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक जो पाकिस्तान इंडिया वाली सूरत हाल है, इसमें अफगानिस्तान भी कूदेगा। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान यूएई को कहता है कि हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, इसका मतलब है कि आपने यमन जंग में शिरकत कर ली है और आप पार्टी बन गए। और यमन जंग के अंदर जो हौसी बागी है उनको ईरान सपोर्ट करता है, उनको मिसाइल दे रहा है और उनको पूरी तरह हर तरह के ड्रोन्स देता है। ईरान का बॉर्डर लगता है हमारे साथ। हम इस जंग में कूदने का मतलब है कि आपने अफगानिस्तान से जंग खत्म करके ईरान के साथ जंग शुरू कर ली, और ईरान से जंग करने का मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर फिरका वारियत की जंग। लिहाजा हम किसी पराई जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं करना चाहते अंटिल के मुस्तकबिल के अंदर कोई ब्लॉक बन जाता है पाकिस्तान, चाइना का, रशिया का, तो सारे मुल्क उन पर फर्ज हो जाता है कि वो एक दूसरे की हिफाजत करें। ये अलग बहस है। एक सिनेरियो ऐसा है कि जिसमें पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स बगैर कुछ के मदद के लिए जाएंगे। उसमें एक चीज़ आती है, वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब की वो जंग जो यमन टाइप है उसमें हम शिरकत नहीं करें, लेकिन सऊदी अरब खुदा न खास्ता कोई हरम के ऊपर या मदीना में कोई आसपास बेस के जहां उनको कभी जरूरत होगी हम अगली आवाज सुने बगैर वहां पर जाएंगे, और ये एक तयशुदा बात है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल जंग है उसमें हमने नहीं जाना। तो लिहाजा इसराइल ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी ऑफर की है। देखिए एक वक्त था कि पहले अमेरिका ऑफर करता था, अब इसराइल की सिक्योरिटी आने का मतलब क्या है।
इसराइल की सिक्योरिटी ऑफर का मतलब है कि इसराइल के फौजी अड्डे यूएई में बनेंगे, दुबई में बनेंगे और डिफरेंट जगहों पर बनेंगे। यानी वो अपनी मिलिट्री बेसिस बनाएंगे, उनकी एयरफोर्स यूएई की सिक्योरिटी देगी, हौसी बागियों से वो जंग लड़ेंगे। हौसी बागियों से जंग लड़ने का मतलब है कि डेफिनेटली बात है कि उनकी ईरान से भी फिर लड़ाई होगी, और ईरान से लड़ाई होने का मतलब है कि खित्ते के अंदर मिडिल ईस्ट में एक नई जंग है। आज वो यहाँ पर जा रहे हैं तो कल वो सऊदी अरब को भी ऑफर करेंगे। और सऊदी अरब, देखिए यूएई और सऊदी अरब आपस में बहुत क्लोज है। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान के कुछ मामला हो गए थे यमन के ऊपर, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे का साथ देने पर यमन के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। आप जानते हैं कि यूएई पर हमला हुआ तो सऊदी अरब ने स्ट्राइक करके जवाब दिया 24 घंटों के अंदर अंदर। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर यहाँ पर वो सिक्योरिटी देते हैं तो कल को उनको सऊदी अरब में भी सिक्योरिटी देना पड़ेगी। और एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान का रोल अब बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होती है, मिसाल के तौर पर देखिए कतर का अमेरिका के साथ मुआहदा ये है कि अगर कल को कतर के ऊपर किसी तरह का कोई हमला होता है, चूंकि अल उदैद एयरबेस यूएस की है, तो वहां पर यूएस उनकी मदद करेगा। अब यहाँ पर अगर इसराइल आता है तो इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट में आ रहा है, यानी उनके F-35 तैयारे यहाँ पर आएंगे, उनकी फोर्सेस आएंगी यहाँ पर, उनके अड्डे यहाँ पर कायम होंगे और वो आकर एरियल इंटेलिजेंस देंगे। ग्राउंड फोर्सेस पर उनके एजेंट जाहिर सी बात है काम करेंगे, और उसके बाद उनकी फोर्सेस आएंगी, उनकी नेवी आएगी, यानी वो पूरी तरह हौसी बागियों के खिलाफ एक मदद फराहम करेंगे। अब मोहम्मद बिन जायद इस बात को सोच रहे हैं कि हमें करना क्या। अभी उन्होंने फैसला नहीं लिया, जाहिर सी बात है इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। आप जानते हैं कि अभी हालिया यूएई ने एक बड़ा पॉजिटिव काम किया था। उन्होंने अपना एक डेलीगेशन भेजा ईरान और उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए। आप लोगों को ये लगता है कि शायद सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहुत ख़राब है, या यूएई के और ईरान के, ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती। यानी बहुत सारे इख्तलाफात रहते हैं थ्रू आउट, लेकिन बज़ाहिर उतनी ख़राब नहीं होती। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अहमदीनेजाद यूएई गए हालिया, और यूएई में जाकर उनका प्लान था कि वो एक तकरीर करेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ईरानी हुकूमत के खिलाफ और काफ़ी चीज़ें एक्सपोज करेंगे। ईरान के इंटेलिजेंस को इस बात का पता चला, उन्होंने यूएई के ऑफिशियल से रब्ता किया, उनको कहा कि एक तो आपने ये इवेंट नहीं होने देना, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और फौरी तौर पर आप इनको डिपोर्ट करें, यानी वहाँ से निकल जाने का उनको कह दिया। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके ताल्लुकात कितने हैं। सो इस सूरत हाल में यूएई ने अपने आप को बैलेंस रखा है इन ममालिक के साथ। अब पाकिस्तान तो यहाँ पर नहीं कूदेगा इस जंग में, लेकिन जाहिर सी बात है इसराइल का तो मामला डिफरेंट है। इसराइल तो ऑलरेडी ईरान के साथ लड़ाई चाहता है। तो इस सूरत हाल के अंदर एक तो वो सिक्योरिटी यहाँ पर अगर देते हैं तो फिर समझ लीजिए फिर उनका डायरेक्टली जो लड़ाई होगी वो ईरान के साथ होगी, और इस सूरत हाल में मिडिल ईस्ट में एक नई सूरत हाल जन्म ले सकती है। उसके बाद जाहिर सी बात है स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाएगी, अरब वर्ल्ड की बिल्कुल अलग हो जाएगी। ईरान उसमें आमने सामने आ सकता है। ईरान उसके बाद उनकी डायरेक्टली लड़ाई एक ऐसे दुश्मन के साथ हो जाती है जो बिल्कुल उनके सामने बैठा है। अब यहाँ पर अभी यूएई ने फैसला लेना है, और वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस देकर इसको फैसला करेंगे कि जाहिर सी बात है मुस्तकबिल की लड़ाई क्या है, मुस्तकबिल की जंगें क्या है, क्योंकि फिर पुलिस से लेकर हर इंटेलिजेंस लेवल को वही कंट्रोल करेंगे, उनकी फौज को भी वो करेंगे और वो सारे प्लान्स बना कर देंगे। सो अगले कुछ अरसे के अंदर अगर ये लड़ाई किसी वजह से मिडिल ईस्ट में खत्ते में बढ़ती है तो तेल की कीमतें डबल होने का इम्कान है। एक गोली अगर चलती है ईरान हौसी बागियों किसी भी लड़ाई से, तो आप पहले से अपना जहन बनाकर रखें तकरीबन पाकिस्तानी 300-350 रुपए लीटर तेल जा सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।